तो आज हम फ्रस्टम के बारे में बात करेंगे। फ्रस्टम का एरिया एंड वॉल्यूम निकालेंगे। ये एनसीईआरटी सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स में आता है। एंड फ्रस्टम इज़ नथिंग बट कोन का ही एक पार्ट होता है बेसिकली। अगर हम किसी कोन को उसके बेस के पैरेलली काटते हैं, जैसे यहाँ पे ये काटा गया है, ठीक है, तो उसका जो नीचे वाला पार्ट बचता है उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्रस्टम बोलते हैं। और ऊपर वाला पार्ट जो अलग होता है वो जिस पे वर्टेक्स रहता है वो एक कोन रह जाता है, ठीक है। तो ऊपर वाला जिसमें वर्टेक्स रहता है वो कट के जो अलग हो जाता है, ठीक है, वो तो कोन ही रहता है, स्मॉल कोन। और जो नीचे वाला पार्ट बच जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रस्टम बोलते हैं, ठीक है। जैसे अपनी बकेट हो गई, गिलास हो गया, काफ़ी डेली लाइफ में अपन को ऑब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। तो अपन को पता है कि कोन का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम तो अपन को स्टैंडर्ड मिल जाता है, बट अपन को फ्रस्टम का आज हम डिराइव करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें क्या अपन को गिवन रहेगा, फ्रस्टम का हाइट कितना है, तो एच हाइट का फ्रस्टम है, ठीक है। देन फ्रस्टम का हाइट कितना है, एच, ठीक है। देन रेडियस ऑफ द बिगर एंड ऑफ द फ्रस्टम, जैसे ये बेस है, मतलब इसके दो एंड होंगे, एक सर्कुलर नीचे एक सर्कुलर ऊपर, ठीक है। तो जो बिगर एंड वाला है उसका रेडियस कितना है, आर है, और जो स्मॉलर एंड वाला है उसका रेडियस अपन ने कितना लिया है, स्मॉल आर, ठीक है। तो ये तीनों इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई होगी। इसके बेस पे अपन को इन्हीं तीनों पैरामीटर की टर्म में अपन को वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। हमने क्या अज्यूम किया है, हमने दो चीज़ें अज्यूम की है, ठीक है। एक तो ये अज्यूम किया है कि एच मतलब क्या था, ये जो फ्रस्टम बना है वो भी किसी कोन से बना है, किसी कोन को काट के बना है, ठीक है। तो ये जो H1 है, H1 इज द टोटल हाइट ऑफ द कोन बिफोर कटिंग, ठीक है। तो ये देखिए, ये H1 जो है वो क्या है, इस कोन की टोटल हाइट है काटने से पहले, ठीक है, कंप्लीट कोन। एंड H2 इज द हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द स्मॉलर कोन, ठीक है। जो कोन काट के अपने अलग किया उसकी हाइट कितनी है, H2 है, ठीक है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि अगर मेरा कंप्लीट हाइट कितना था, H1, ठीक है, जो मैंने कोन काट के अलग किया वो कितना है, H2 का है, ठीक है। तो जो पार्ट बचा वो क्या होगा, H होगा, दैट इज हाइट ऑफ द फ्रस्टम, ठीक है। तो मैं फ्रस्टम और अगर कटा हुआ कोन जो स्मॉलर कोन है उसको वापस ऐड कर दूँ तो मेरा क्या बन जाएगा, बड़ा वाला कोन जो है वो मेरे को वापस मिल जाएगा, ठीक है। तो इससे एक इक्वेशन तो ये आ गई। दूसरी इक्वेशन ये रहेगी कि हम यूज़ करेंगे सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी का। आपको दो कोन दिख रहे होंगे, एक ये कोन जो बड़ा वाला ओरिजिनल कोन है, और उसके बाद में एक ये छोटा वाला कोन, इस फ्रस्टम को भी छोड़ दीजिए, ठीक है। ये दो कोन, बड़ा कोन और छोटा कोन आपको दिख रहे हैं। तो हम क्या यूज़ करेंगे, सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी। देखिए इसमें दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। एक तो ये वाला, ये वाला, और एक ये एंड ये वाला, ठीक है। ये दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, तो ज़रा इनको सेपरेटली अपन ड्रॉ करते हैं सेपरेटली। तो ये वाला बड़ा ट्राइंगल है एंड ये वाला मेरा छोटा ट्राइंगल है, ठीक है। बड़े कोन की हाइट h है, छोटे कोन की हाइट h2 है, h1 h2 है, इसकी रेडियस r है, इसकी रेडियस स्मॉल r है, ठीक है। तो एक चीज़ तो फिक्स है कि ये जो एंगल है वो कितना है, दोनों में 90 डिग्री है, ठीक है। दोनों में एंगल राइट एंगल कोन है, तो मतलब दोनों में जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। और दूसरा चीज़, ये जो वर्टेक्स का एंगल है ये भी दोनों में कॉमन है, ठीक है। और चूँकि ये दोनों ट्राइंगल है और दो एंगल अपन को सिमिलर मिल गए हैं, तो तीसरा एंगल भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। तो इसलिए ये क्या हो जाएंगे, दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हो जाएंगे। और आपको पता है सिमिलर ट्राइंगल्स की क्या प्रॉपर्टीज़ रहती है, तो सिमिलर ट्राइंगल्स की ये प्रॉपर्टी रहती है कि उनकी जो करेस्पॉन्डिंग साइड रहती है उनका रेशियो जो होता है वो इक्वल रहता है, ठीक है। तो अपन लिखेंगे कि H1/H2, ठीक है, H1 के करस्पॉन्डिंग H2 और R के करस्पॉन्डिंग स्मॉल r, तो R अपॉन विल बी इक्वल टू R अपॉन कैपिटल R अपॉन स्मॉल r, ठीक है। अब H1 की ऑलरेडी अपन को वैल्यू अपन को इक्वेशन 1 में मिल चुकी है, तो हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे ये वैल्यू पुट करके H2 निकाल देंगे, ठीक है। तो H1 इंटू आर इक्वल टू H2 इंटू आर, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया एंड जो H1 की वैल्यू थी वो यहाँ पे पुट कर ली, ठीक है। तो H1 की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, H2 प्लस H
इंटू आर इक्वल टू H2 इंटू आर। ठीक है, इधर इनको ट्रांसफ़र करके जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा भाई, एच आर इक्वल टू H2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे और R माइनस आर आ जाएगा। ठीक है, तो H2 विल बी इक्वल टू एच आर डिवाइडेड बाय R माइनस आर। ठीक है, स्मॉल आर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ठीक है, सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ H2। H2 क्या है, इक्वेशन नंबर 2, H2 क्या है भाई, H2 इज द हाइट ऑफ द स्मॉलर कोन। ठीक है, नाउ वी विल पुट दिस वैल्यू इन द इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। कौन सी इक्वेशन 1 है भाई, ये वाली में। ठीक है, तो H1 इक्वल टू H2 मतलब ये ऊपर वाला H इंटू स्मॉल आर डिवाइडेड बाय R माइनस आर और प्लस H। ठीक है, अगर यहाँ पे पुट करेंगे और अपन एलसीएम लेंगे तो अपने पास क्या आंसर मिलने वाला है, R माइनस आर एलसीएम आ जाएगा और एच आर से एच आर कटने वाला है तो बचेगा क्या, कैपिटल R इंटू कैपिटल H। ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ H1 मतलब कि हाइट ऑफ द बिगर कोन। ठीक है, ये दोनों कोन की अपन क्या मिल गई, हाइट मिल गई। नाउ वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम जो अपने पास बचता है वो क्या होगा भाई, एक तो ये बड़े के वॉल्यूम में से छोटे का वॉल्यूम घटा दूँ, मतलब वॉल्यूम ऑफ द कोन 1 में से वॉल्यूम ऑफ द कोन अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मेरे पास किसका वॉल्यूम बच जाएगा, फ्रस्टम का वॉल्यूम बच जाएगा। ठीक है, तो चलो वही करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर H1 स्क्वायर, आर स्क्वायर H1, राइट। ठीक है, तो मतलब कि वॉल्यूम ऑफ द बिगर कोन या फिर जो ओरिजिनल अपना बड़ा वाला कोन था वो। ठीक है, माइनस वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर कोन जो कट के अलग हुआ है पाई आर स्क्वायर H2। ठीक है, ये अपना इक्वेशन बनता है, मतलब इस बड़े वाले कोन से छोटे वाले कोन को मैं घटा रहा हूँ, 1 में से 2 को घटा रहा हूँ बेसिकली। ठीक है, H1 H2, राइट। नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ H1 एंड H2 इन दिस इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो π/3 क्या हो रहा है अपना, कॉमन दिख रहा है तो मैं कॉमन ले लेता हूँ π/3। ठीक है, आर स्क्वायर H1, तो आर स्क्वायर इंटू H1, H1 का वैल्यू कहाँ गया, ये इक्वेशन नंबर 3 से डालेंगे। ठीक है, तो R इंटू एच डिवाइडेड बाय R माइनस आर। ठीक है, माइनस आर स्क्वायर इंटू H2, H2 का वैल्यू क्या है, H इंटू आर डिवाइडेड बाय R माइनस आर। ठीक है, अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ऊपर से कॉमन क्या दिख रहा है, H और R माइनस कैपिटल R माइनस स्मॉल r, तो π/3 H एंड R माइनस आर, ये आ जाएगा आपका कॉमन। ठीक है, तो बचेगा क्या, कैपिटल R क्यूब माइनस स्मॉल r क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लगाएंगे एलजेब्रा की। ठीक है, दिस वॉल्यूम क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या अपना आ जाएगा, v इक्वल टू π/3 H R माइनस आर एंड दिस R माइनस आर, आर स्क्वायर प्लस दिस ठीक है, तो दिस R माइनस आर से R माइनस आर चल जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा, वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट टर्म विल बी 1/3 पाई, है ना, H एंड R स्क्वायर प्लस R इंटू आर प्लस स्मॉल r का स्क्वायर। ठीक है, सो दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ द frustum which we have calculated and proved. Now we will go to surface area. ठीक है, surface area of the frustum, surface area. Okay, so first we will see curved surface area, CSA, curved surface area. ठीक है, तो कर्व सर्फेस एरिया वो सर्फेस एरिया जो कर्व पार्ट का होता है, ना कि फ्लैट पार्ट का। ठीक है, तो अभी अपन देखते हैं। देखो
इसके लिए अपन को एक दो चीज़ और माननी पड़ेगी, वो ये है कि लेट सपोज स्लैंट हाइट, इसको अपन स्लैंट हाइट को मानना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखो अपन को ओरिजिनल तो यही तीनों पैरामीटर दे रखे होंगे, उससे अपन को वॉल्यूम, एरिया सब कुछ निकालना है, ठीक है। तो लेट्स से इसका टोटल जो स्लैंट हाइट है, टोटल स्लैंट हाइट मैं मानता हूँ, मान लो L1, ठीक है। और ये जो स्मॉल कोन कट के अलग हुआ है, ठीक है, इसका मैं स्लैंट हाइट मानता हूँ L2, ठीक है। और मेरा जो फ्रस्टम है उसका स्लैंट हाइट लेटस से L, ठीक है। L1 बड़े वाले कोन का, L2 छोटे वाले जो कट के अलग हुआ है, और L जो है वो बड़े वाले आई मीन अपने फ्रस्टम का है। तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि L इक्वल टू L2 प्लस L, ठीक है। एनीवे नाउ ये रेडियस तो R है, ठीक है। तो अपन निकालेंगे L1, L2 एंड L, ठीक है। तो L1 आपको पता है, ये जो ट्राइंगल मैंने ड्रॉ किया हुआ है, तो वही H1 और R, ये एंगल 90 डिग्री है, तो अपन क्या करेंगे, पाइथागोरस यूज़ करेंगे, ठीक है। तो L1 विल बी इक्वल टू व्हाट, L1 विल बी इक्वल टू व्हाट, रूट ऑफ H1 स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। एंड H1 का वैल्यू अपन ने अभी ऊपर निकाला था, रेफर कर लेते हैं। व्हाट, वेयर इज H1, कैपिटल R इंटू एच अपॉन R माइनस, तो R स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय R माइनस R का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, फाइन। नाउ यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है भाई, यहाँ से मैं R अपॉन R माइनस R कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो अंदर मेरे क्या बचेगा, अंदर बचेगा एच स्क्वायर प्लस R माइनस R का स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, L1 आ जाएगा। मैं L1 ये स्लैंट हाइट क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन क्या होता है, पाई आर एल, और मुझे कोन का ही निकालना है, बड़े कोन से छोटे कोन को घटाऊंगा तो मेरे को फ्रस्टम का मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना L1। सिमिलरली अगर मेरे को L2 निकालना है, ठीक है, तो L2 क्या होगा भाई, हाइट ऑफ द स्मॉल कोन H2 स्क्वायर प्लस R स्क्वायर स्मॉल r, देखो ये देखो, ठीक है, यही तो है अपना L2, ये है अपना L1, ठीक है। तो L2 विल बी व्हाट, पाइथागोरस H2 स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। नाउ H2 का अगेन अपन H2 के लिए रेफर करेंगे, ठीक है। तो दिस L2 विल बी इक्वल टू, H2 क्या है भाई, देखो H इंटू स्मॉल r, ठीक है। तो H स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर डिवाइडेड बाय R माइनस R का होल स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर। यहाँ पे भी अपन क्या करेंगे, स्मॉल r और R माइनस R को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर रूट में क्या बचेगा अपने पास में, H स्क्वायर प्लस R माइनस R का होल स्क्वायर, ठीक है। सेम चीज़ बचेगी, ये मेरे पास आ गया L2, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखो फ्रस्टम को, अगर आप ध्यान से देखो तो फ्रस्टम अपना कुछ इस टाइप का है, ऐसा, ठीक है, इस टाइप का अपना फ्रस्टम है। अगर मैं यहाँ से एक ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, पैरेलल टू दी अपने एक्सिस, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन अगर मैं ड्रॉ कर लूँ पैरेलल, तो क्या हो जाएगा भाई, ये रेडियस R है, ये R है, और ये कंप्लीट कितना था, R था। तो ये जो पोर्शन बचा हुआ है, ठीक है, ये जो पोर्शन बचा हुआ है वो कितना हो जाएगा, R माइनस R, ठीक है। और इसकी स्लैंट हाइट अपन ने कितनी मानी है, L, और इसकी हाइट अपन ने कितनी ले रखी है, H, ठीक है। सॉरी, तो ये एक ट्राइंगल बन जाएगा अपना इस टाइप का, ये L हाइट, L स्लैंट हाइट, H हाइट एंड R माइनस R इसका बेस, ठीक है। तो इसमें भी ये 90 डिग्री है, पाइथागोरस से क्या हो जाएगा, L विल बी इक्वल टू व्हाट, H स्क्वायर प्लस R माइनस R का होल स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द स्लैंट हाइट। नाउ what is the surface area of the, now cross section area of the frustum हम निकाल रहे हैं, ठीक है। so this will be equal to area of the bigger cone minus area of the
स्मॉलर कोन जो अपने काट के अलग किया है, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होता है, पाई आर एल, पाई आर और बड़ा कोन है तो L1 राइट, माइनस पाई आर L2, ठीक है। तो यहाँ से अपन पाई कॉमन लेके जो L1 L2 की वैल्यू है वो पुट कर देते हैं, ठीक है। तो L1 L2 की वैल्यू आपको पता है यही है अपने पास में, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करोगे भाई, L1, तो ये L1 की वैल्यू ये रही, तो ये आपके पास में आ जाएगा R² डिवाइडेड बाय R माइनस आर, राइट। और अपन ये जो पार्ट है रूट में जो है वो भी दोनों में कॉमन है, देखो ये एंड ये दोनों में कॉमन है, तो इसको भी अपन लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, पीछे लेके माइनस फिर R² डिवाइडेड बाय R माइनस आर, ठीक है। और क्या पार्ट, कौन सा दोनों में कॉमन पार्ट क्या बच रहा है, रूट ऑफ H² प्लस R माइनस आर का होल स्क्वायर। सिंपली L1 एंड L2 की आप सिंपल वैल्यू भी पुट कर दोगे, उसके बाद भी कॉमन लेगो तो चलेगा, मतलब यही एक्सप्रेशन मिलने वाला है, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे अलजेब्रा का फार्मूला यूज होगा, ठीक है, R² माइनस R² मतलब A² माइनस B², ठीक है। देन इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, L लिख सकता हूँ, ये देखो मेरी ऊपर वाली इक्वेशन, ठीक है। मैं सीधा स्लैंट हाइट लिखता हूँ, तो इसको मैं क्या लिख देता हूँ, L लिख देता हूँ, स्लैंट हाइट ऑफ दी कोन, आई मीन फ्रस्टम। सो ए माइनस बी, A² माइनस B², A प्लस बी, A माइनस बी, ठीक है। तो A माइनस बी से A माइनस बी, नीचे वाला जो R माइनस आर कट जाएगा, तो बचेगा क्या, पाई इंटू R प्लस आर इंटू एल, ठीक है। और अगर आपको L को पूरा लिखना है क्रॉस सेक्शन एरिया, तो पाई इंटू R प्लस आर इंटू रूट ऑफ H² प्लस R माइनस आर का होल स्क्वायर। दिस इज व्हाट द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द फ्रस्टम, ठीक है। अगर अपन को टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो उसमें दो सर्कल और ऐड हो जाएंगे, कौन कौन से, एक ऊपर वाला सर्कल एक नीचे वाला सर्कल, मतलब पाई आर स्क्वायर दो बार ऐड हो जाएगा। कैसे ऐड हो जाएगा, देखो टोटल सरफेस एरिया विल बी व्हाट, बी इक्वल टू छोटे वाला ऊपर वाला सर्कल प्लस मेरा जो कर्व पार्ट है वो ये वाला जो पोर्शन निकालना है, ठीक है, पाई आर प्लस आर इंटू मैं एल ही लिख देता हूँ, ठीक है, प्लस नीचे वाला सर्कल जो बेस वाला है पाई R², ठीक है। अगर एल को मैं इससे रिप्लेस करूँ तो क्या आएगा, पाई R² प्लस पाई आर प्लस आर इंटू रूट ऑफ H² प्लस R माइनस आर का होल स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाय एल तो अपन ने लिख दिया ऑलरेडी, प्लस पाई R² बेसिकली, है ना। सो दिस इज ऑल अपन टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, ओके, थैंक यू।